एक लड़की जयपुर आगरा हाईवे पर नग्न अवस्था में मिलती है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, प्राइवेट पार्ट में बल्ब ठूसा हुआ है, उसके शरीर में सिरिंज लगी हुई है और उसकी हालत खराब है। लोग देखते हैं, पुलिस आती है। देखते ही पुलिस समझ जाती है कि मामला बड़ा संगीन है। लड़की को होश आता है, गैंगरेप चिल्लाती है और फिर वो बेहोश हो जाती है। पुलिस के पास ये मामला आता है तो उसमें एक पुलिस कांस्टेबल और डॉक्टर सहित 4 लड़कों पर आरोप आता है कि उन्होंने लड़की के साथ ये गैंगरेप किया है। फिर पुलिस छानबीन करती है, इसको सिरे से जांच करती है, तो जो खुलासा होता है वो बेहद गंभीर और चौंकाने वाला होता है। 22 मई 2019 रात के कुछ 2:30 बज रहे थे। जयपुर आगरा हाईवे पर एक युवती शनि मंदिर के नजदीक पोल्ट्री फार्म के पास निर्वस्त्र पड़ी मिली। वो बेहोश थी। उसी इलाके में रहने वाले लोकेश कुमार रावत ने पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। कानोता पुलिस मौके पर पहुंची तो युवती सर्विस लाइन पर खड़ी थी। शरीर पर जगह जगह खरोच और रगड़ने के निशान थे। मुंह पर काला पदार्थ लगा हुआ था। मौके पर पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने उसके शरीर को जीप में पड़े एक कपड़े से ढका। उसे तुरंत एम्बुलेंस से एसएमएस हॉस्पिटल लेकर गए। युवती की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी सकते में आ गए। हॉस्पिटल के ट्रॉमा वार्ड में युवती के प्राइवेट पार्ट्स में एलईडी बल्ब, सिरिंज और प्लास्टिक की रस्सी का टुकड़ा निकाला गया। इन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। सूचना मिलने पर तत्कालीन डीसीपी ईस्ट राहुल जैन और एडिशनल डीसीपी ललित किशोर शर्मा भी एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस को दिए पर्चा बयान में युवती ने जो घटना बताई वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मैं लालकोठी इलाके में विधानसभा के पास एक गर्ल्स हॉस्टल में किराए पर रहती हूँ। प्राइवेट कंपनी में काम करती हूँ। फरवरी 2019 में एक युवक से मिली थी जो खुद को मानवाधिकार आयोग में बताता था। एक केस में मदद करने का झांसा देकर युवक ने मुझसे 45,000 रुपए ले लिए। जब मुझे पता चला कि युवक झूठ बोल रहा है तो उससे रुपए वापस मांगे। युवक ने रुपए लौटाने के बजाय मेरा मोबाइल नंबर ही ब्लॉक कर दिया। इस कारण मैं रुपए लेने रात को करीब 9 बजे आगरा रोड पर मंगल विहार में उसके घर गई थी। मैं युवक के परिवार वालों को रिकॉर्डिंग सुना रही थी और उसी दौरान किसी ने पीछे से सिर पर भारी चीज से हमला कर दिया। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी। वहां 3 लोग मौजूद थे। वो मुझे सिगरेट से दाग रहे थे। प्राइवेट पार्ट्स में एलईडी बल्ब और इंजेक्शन सिरिंज डाल दी। तीनों ने मेरे साथ बुरी तरह मारपीट की। नुकीली चीज से छाती और कमर पर वार किया। ये टॉर्चर तब तक चला जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद जब दोबारा होश आया तो मैं जंगल में पड़ी थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे। अंडरगारमेंट्स से पांव बंधे हुए थे। किसी तरह कांटों की मदद से मैंने सिर पर बंधी हुई पॉलिथीन को हटाया। सरकते हुए सड़क के नजदीक पहुंची। कई राहगीरों से मदद मांगी लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं रोकी। करीब 1.5 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए तेजी से जांच में जुट गई। पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और छानबीन शुरू होती है। घटनास्थल के पास ही एक पुरानी इस्तेमाल की गई चादर, कुछ कपड़े और अन्य सामान भी बरामद हुए। पुलिस ने वारदात के समय आरोपियों की लोकेशन ट्रेस करने के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाना शुरू किया। नामजद तीनों आरोपियों को डिटेन कर उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। पुलिस ने उस ओला बाइक राइडर से भी पूछताछ की जो युवती को मंगल विहार इलाके में लेकर आया था। इसके साथ ही उबर कैब ड्राइवर के भी बयान दर्ज किए गए। ये ड्राइवर युवती को 3 अन्य साथियों के साथ इस घटना से 2 दिन पहले 19 फरवरी को युवक के घर लाया था। युवती ने अपने बयान में जयपुर पुलिस के कांस्टेबल सहित 3 युवकों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। 2 अन्य युवकों के बारे में भी बताया जो इस साजिश में शामिल थे। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। कानोता थाना पुलिस ने गैंगरेप यानी 376D, अननेचुरल सेक्स 377, हत्या का प्रयास 307, मारपीट सहित अन्य धाराओं 323 और 341 और 354 में केस दर्ज किया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से युवती की जांच कराई। धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराए। मामले की जांच बस्सी की तत्कालीन एसीपी मनस्वी चौधरी को सौंपी गई। उन्होंने सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले तत्कालीन कानोता थाना इंचार्ज नरेंद्र कीची, एसआई रामधन, हेड कांस्टेबल ब्रजराल और थाने के सिपाहियों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने संदिग्धों की पहचान के लिए इलाके में लगे सीसीटीवी की फुटेज को खंगालना शुरू किया। स्थानीय लोगों से पूछताछ कर महत्वपूर्ण सुराग जुटाए। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ की। अब जांच के दौरान पुलिस को आरोपियों की लोकेशन के आधार पर कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिले। पुलिस के सामने जल्द से जल्द केस सॉल्व करने की एक चुनौती थी।
घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर युवती और आरोपियों की लोकेशन खंगाली। सभी की लोकेशन अलग अलग जगह पर मिली। पुलिस इनकी मौजूदगी को वहां लगे सीसीटीवी फुटेज से प्रमाणित करने में जुट गई। पुलिस ने 5 में से 3 नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। कानोता इलाके में दर्ज गैंगरेप केस की जांच अभी चल रही थी और इसी बीच ज्योति नगर पुलिस ने इसी युवती से रेप के मामले में 23 मई 2019 को आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कांस्टेबल को देर रात एलबीएस कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद सामने आया कि इसी युवती ने कांस्टेबल के खिलाफ पहले भी रेप और हत्या के प्रयास का मामला ज्योति नगर पुलिस थाने में दर्ज करा रखा था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी में जुट गई। इधर हॉस्पिटल में भर्ती युवती की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। पुलिस ने युवती को फेंकने की जगह से लेकर आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। अब पुलिस यहां मिले सबूतों की जांच में जुट गई। वो सच जो पुलिस जांच में सामने आया वो काफी चौंकाने वाला था। घटनास्थल व आरोपी के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों ने युवती की साजिश का पर्दाफाश किया। 21 मई 2019 को रात 9:10 पर युवती ने ओला कंपनी की बाइक लाल कोठी से आगरा रोड जाने के लिए बुक की। बाइक को पोल्ट्री फार्म पर इधर उधर घुमाने के बाद युवती ने रास्ता भूलने की बात कही। उसने राइडर को वापस आगरा रोड पर छोड़ने को कहा। बाइक राइडर रात को 9:50 पर युवती को छोड़कर चला गया। इसके बाद युवती चादर ओढ़े हुए, पॉलीथिन लपेटे हुए आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों में घूमती हुई नजर आई। वो आरोपी युवक के घर के बाहर से भी कई बार निकली। इस दौरान युवती ने चेहरे पर पॉलीथिन पहन रखी थी और मुंह में सफेद कपड़ा डालकर टेप लगा रखी थी, जबकि रिपोर्ट के अनुसार युवती ने उस समय खुद को बेहोश बताया था। वारदात से पहले 3 बार आरोपी के घर भी गई थी युवती। चलिए क्या है ये गुत्थी, ये भी समझा देते हैं। 13 और 14 मई 2019 की बात है। कथित गैंगरेप से करीब 1 सप्ताह पहले युवती लगातार 2 दिन ओला बाइक से रात करीब 1:30 बजे आरोपी युवक के घर मंगल विहार कॉलोनी गई। घर के बाहर रैकी की और फोटो खींचे। तस्वीरें पड़ोसी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 19 मई 2019 की बात है। युवती 2 महिलाओं और एक पुरुष दोस्त के साथ ओला कैब कर 3 बजे मंगला विहार कॉलोनी जाती है। आरोपी को कांस्टेबल से पैसे लेने को धमकाती है। युवती ने पुलिस को बताया था कि वो 21 मई 2019 को करीब 9:15 बजे आरोपी युवक के घर पहुंची थी, जबकि उसके लोकेशन इस समय उसके गर्ल्स हॉस्टल में थी। पुलिस ने आरोपियों की मोबाइल लोकेशन के साथ ही उनकी मौजूदगी की पुष्टि करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। साथ ही साथ घटना के समय सभी आरोपी अलग अलग जगहों पर मौजूद थे। इनकी लोकेशन सेठी कॉलोनी, बापू नगर, ओझा जी का बाग और भागीरथ नगर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई थी। आरोपी कांस्टेबल घटना के समय बापू नगर में जनता स्टोर के पास जूस पीकर अपने दोस्त के घर गया था। मेडिकल बोर्ड ने भी अपनी जांच में माना कि युवती के शरीर पर मिली चोटों के निशान सामान्य थे। कोई भी चोट जानलेवा या ऐसी नहीं थी जिससे बेहोशी आ सकती है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवती डेटिंग ऐप के जरिए कांस्टेबल से मिली थी और इस बीच कांस्टेबल ने कुछ समय बाद उससे बातचीत बंद कर दी, जिससे नाराज होकर उसने केस दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच के दौरान ज्योति नगर में दर्ज रेप केस के मामले में जेल में बंद कांस्टेबल से भी पूछताछ की। कांस्टेबल ने बताया कि युवती और उसकी मां शादी के लिए दबाव बना रही थी। शादी से इनकार करने पर युवती ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल का भी असर नहीं हुआ तो युवती ने रेप केस दर्ज करा दिया। इसी बीच पुलिस को पूछताछ में पता चला कि युवती 2018 में जब इलाज के दौरान एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो युवती ने इलाज कर रहे डॉक्टर के मोबाइल नंबर ले लिए। कुछ दिनों तक इलाज के बहाने बात करने के बाद वो रोजाना कॉल करने लगी। इससे परेशान होकर उन्होंने युवती का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। युवती ने 18 नवंबर 2018 को डॉक्टर के माता पिता को उसके करियर खत्म करने की धमकी दी। डॉक्टर ने इस संबंध में 24 नवंबर 2018 को मोती डूंगरी थाने में परिवाद दिया। इसी के चलते युवती ने गैंगरेप में डॉक्टर पर भी आरोप लगा दिए। वहीं गैंगरेप में एक युवक को केवल इसलिए आरोपी बनाया क्योंकि युवती को शक था कि वो पुलिस कांस्टेबल की मदद कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज, कैब ड्राइवर के बयानों और अन्य सबूतों के आधार पर अब तक ये बात साफ हो चुकी थी कि युवती के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। सारी साजिश उसने खुद रची थी। युवती ने बयान में कहा था कि आरोपियों ने उसका मोबाइल छीन लिया, जबकि हकीकत ये थी कि युवती ने वारदात से पहले ही अपना मोबाइल दोस्तों की मदद से बहन के पास पहुंचा दिया था। पुलिस ने इसे युवती की बहन के पास से बरामद किया। सच सामने आने के बाद केस की आईओ बस्सी एसीपी मनस्वी चौधरी ने
युवती के बयान दर्ज किए। युवती ने बताया कि कुछ समय पहले भी उसने कांस्टेबल के खिलाफ ज्योति नगर पुलिस थाने में रेप का केस दर्ज कराया था। उसमें कमी रहने के कारण पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार नहीं किया। इसी वजह से उसने गैंगरेप की कहानी रची ताकि कांस्टेबल को फंसाया जा सके। इस चर्चित गैंगरेप केस को पुलिस ने जांच में झूठा पाया, इस कारण इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। कानोता गैंगरेप केस में एफआईआर लगने के बाद आरोपी कांस्टेबल को ज्योति नगर थाने में दर्ज केस में हाई कोर्ट से जमानत भी मिल गई। हालांकि इस केस में आरोपी कांस्टेबल न तो बरी हुआ है और न ही पुलिस विभाग ने उसे बहाल किया है। कानोता पुलिस के अनुसार इस केस में पुलिस द्वारा लगाई गई एफआईआर पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है। बस्ती के एमएन 15 नंबर कोर्ट के मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा लगाई गई एफआईआर की जांच कर रहे हैं। एफआईआर सही लगाई गई है या नहीं, इसकी भी जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट की जांच में केस झूठा पाया गया तो कोर्ट धारा 182 के तहत परिवादी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे सकता है। नियमानुसार अपने क्षेत्र के पुलिस थानों में दर्ज किसी भी केस और उनकी जांच पर लीगल मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी अपने स्तर पर जांच कर सकते हैं।